सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। पूर्व की कक्षा में आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने अब तक 25 श्लोक पूरे कर लिए हैं और पूर्व के 25वें श्लोक में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा कटस्स कर्ता हमेति चटाई का उदाहरण दिया और चटाई के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने यह बात हमें समझाई कि संबंध दो के बीच में होता है, संबंध एक के बीच में कभी हो नहीं सकता। आचार्य महाराज बहुत अच्छे से स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्ता और कर्म बुद्धि जहाँ पे आ जाएगी, मैं इस वस्तु का कर्ता हूँ, मेरे द्वारा यह कर्म किया जा रहा है, मैं इस चटाई को निर्माण करने वाला हूँ, मेरे द्वारा ये चटाई बनाई जाएगी या बनाई जाती है, जब ये दो बातें आ जाती हैं तब ही कर्म बंध होता है। जहाँ पे एकत्व बुद्धि है, जहाँ पे सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लीन होकर आत्मा का ध्यान किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, किसी भी प्रकार का कर्म बंध नहीं होता। इस तरह की बात आचार्य भगवान पूर्व के श्लोक में हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब आगे इस श्लोक में बंध और मुक्ति किस प्रकार से होती है, कर्म किस प्रकार से इस जीव से बनते हैं और कर्म से यह जीव किस प्रकार से छूटता है, इस बात को आचार्य महाराज बहुत अच्छे तरीके से इस श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इस तरह से एक शब्द का उच्चारण हुआ। आइए पूरा श्लोक लय के साथ पढ़ते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। सरल है, इस तरह से श्लोक का लयबद्ध तरीके से उच्चारण किया जा सकता है। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। बध्यते, बध्यते अर्थात बंधता है। मुच्यते, मुच्यते अर्थात छूटता है। जीवः, जीव अर्थात यह जीव। ठीक, यह जीव बंधता है और छूटता है। फिर सममो, सममो अर्थात है ममता भाव से सहित, ममता भाव वाला, ममता भाव से सहित वाला यह जीव, यह जिसके अंदर ऐसी बुद्धि है जो पर वस्तु में ममत्व का भाव रखे हुए, ऐसा जीव, तो सममो। और निर्ममा वाला, निर्ममा अर्थात ममता भाव से रहित वाला जीव। क्रमात् अर्थात क्रम से। इसका अर्थ हम क्रम पूर्वक लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे दे दिया क्रमात् शब्द। क्रमात् शब्द से किस क्या लेना है अर्थ, यहाँ पे बध्यते, पहले बध्यते है तो सममो, सममो के साथ बध्यते और मुच्यते के साथ निर्ममा शब्द जोड़ना है। इस तरह से क्रमात् शब्द इसलिए दिया गया है। कैसे जोड़ें आइए देखते हैं। बध्यते अर्थात बंधता है, जीव अर्थात जीव, यह जीव बंधता है। सममो, सममो अर्थात ममता भाव वाला, जिस जीव का पर द्रव्य में, पर वस्तु में ममत्व भाव है, वह जीव कर्म बंध से बंधता है, कर्मों से बंधता है। और दूसरा मुच्यते अर्थात छूटता है, मुच्यते अर्थात छूटता है। कौन छूटता है, निर्ममः, निर्ममा अर्थात जिसके अंदर ममत्व भाव नहीं है, ममत्व भाव, ममता भाव से रहित वाला जीव कर्मों से छूट जाता है। ठीक, क्रमात्, यहाँ पे क्रम से इन दोनों शब्दों को इस तरह से, इन दोनों शब्दों से आगे वाले दोनों शब्दों से जोड़ लेना है, इसलिए क्रमात् अर्थात क्रम पूर्वक। ठीक, इस तरह से पहली लाइन का अर्थ हुआ। आइए दूसरी लाइन पढ़ते हैं। तस्मात्, तस्मात् अर्थात इसीलिए, इसी कारण से। सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न मतलब सभी प्रकार के प्रयत्न करके, सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके। निर्ममत्वम, निर्ममत्वम अर्थात निर्ममत्व, ममता भाव से रहित वाले भाव को। विचिन्तयेत्, विचिन्तयेत् अर्थात चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अतः हमको हमेशा ही
ममत्व रहित पने का ध्यान करना चाहिए। हमेशा ही विचार करना चाहिए कि मैं कब निर्ममत्व हो। तस्मात् सर्व प्रयत्नी ने, सभी प्रकार के प्रयत्न लगा करके, मन वचन काय का प्रयत्न लगा करके निर्ममत्वम अर्थात समस्त प्रकार के ममत्व का त्याग करना चाहिए। इसके बारे में विचिंतित अर्थात ध्यान करना चाहिए। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जीव जब तक पर वस्तु में राग द्वेष करेगा, पर वस्तु को निर्ममा नहीं मानेगा, समम मानेगा, समम अर्थात ममता भाव रखेगा, यह वस्तु मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह मकान मेरा है, यह घर मेरा है, इस प्रकार की जब तक इसके अंदर ममत्व बुद्धि रहेगी, और ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक राग द्वेष रहेगा, और राग द्वेष होगा तब तक इस जीव का बंध होगा। इसलिए कहा बध्यते सममो। सममो अर्थात ममत्व भाव वाला यह जीव कर्मों से बंधता है। और जब इस जीव की बुद्धि इस प्रकार से छूट जाती है और ये सोच लेता है कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, यह शरीर सदा ही दुखों का कारण रहा है, यह संबंधी सदा ही दुखों के कारण रहे हैं, मेरी यह संपत्ति दुखों का कारण रही है, मेरा यह परिवार दुखों का कारण रहा है, इसने ही मुझे संसार में फंसाए रखा है। जब यह वो सोच लेता है और उनसे ममत्व भाव खत्म कर लेता है, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रह जाता, तब यह जीव मुच्यते निर्ममा होकर, निर्ममा अर्थात ममत्व रहित होकर के, मुच्यते अर्थात छूटता है। यह जीव ममत्व भाव रहित होकर के इस संसार में सबसे छूट जाता है। तस्मात् अतः सर्व प्रयत्न ने, सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके निर्ममत्वम अर्थात निर्ममत्व होने के लिए विचिंतयेत, विचिंतयेत अर्थात चिंतन करना चाहिए। सभी प्रकार से यह सोचना चाहिए कि कब मैं इन जड़ पदार्थों को छोड़ूं, ये सभी जड़ पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और मेरा उद्देश्य तो सिद्ध पद को पाना है। इस तरह से आचार्य महाराज बहुत अच्छे से बंध और मुक्ति का कारण क्या है यह इस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र।